आइए दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी ये क्लास गणित की है। इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पहला सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। रुपये 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन से निकाल लेते हैं हम इसे। हमारे 15% दे रखी है, 15/100 छोटा कर लीजिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये हमारे हो गई 3/20 फ्रैक्शन आ गई है। चलिए अब हम और कम के लिए पूछता तो माइनस करते, प्लस के लिए है तो वृद्धि करते हैं हम। 20 से 23 पे गए, 20 से 23 पे गए। चलिए 20 से 23 पे गए, 20 से 23 पे गए, ये हमारा 400 हो गया। 20 में 400, 23 का और कितना होता, ये हमारा 529 होता है। चलिए आपको कम से कम 30 तक के वर्गमूल, 20 तक के वर्गमूल या 30 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए। चलिए ब्याज का हमारा हमारा कितना है इसमें, ब्याज हमारा आ गया 109 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 आ गया। ब्याज आ गया हमारा 129 रुपये। चलिए 129 रुपये ब्याज आ गया हमारा। किस पे निकलेगा ये निकलेगा हमारा 45,000 पर। 45,000 बटे 45,000 बटे ये हमारा 400 गुणा ब्याज हमारा 129। चलिए छोटा कर लेते हैं इसे हम। 2 जीरो से 2 जीरो गए हमारे, सही है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, तो 225 बार हमारा ये कट गया। चलिए गुणा कर लेते हैं हम। 225 गुणा 129 बटे 2, इनकी आप गुणा कर लेते हैं। इसकी गुणा आती है हमारी, आप इसकी गुणा करते हैं तो इसकी गुणा आती है हमारी 2905 2900, मतलब 29,025 बटे 2। चलिए इससे काट लेते हैं हम। 2 एकना 2, 2 चौक 8, एक बच गया यहाँ पे, 2 पंजा 10, 2 एकना 2, यहाँ पे 5 है, 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 पंजे 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये आ गया 14,512.5। सॉरी, हम इसके ऑप्शन लिखना भूल गए थे। ऑप्शन इसके ये हैं, ये ऑप्शन है हमारा 164.11.50, बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है 144,601.5, सी ऑप्शन है हमारा 164.61.5, डी ऑप्शन है हमारा, इसका डी ऑप्शन हमारा 146.16.5, ई ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन में कोई सा देख लो है क्या, नहीं है, इनमें से हमारा आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए एक तरीका इसका ये है, एक तरीका और देख लेते हैं इसका, जो बहुत ही आसान तरीका है वे भी। चलिए नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसका हम, दूसरा तरीका देख लेते हैं हम इसका। दूसरा तरीका हमारा ये है, 2 वर्ष का बोझ आता, हमने 2 वर्ष के लिए ये खाने बना लिए, ये बना लिए। 2 वर्ष का बोझ आता, 2 वर्ष का फ्रैक्शन हमारी 3/20 ही है। 45,000 पर निकाल लीजिए इसे, 45,000 बटे 3/20, ये गए जी गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, मतलब हमारी ये कट गया हमारा 2250 बार। अब इसकी गुणा कर लीजिए आप, 3 पंजा 15, 3 दूनी 6 1 7, ये हासिल का ना हमारा एक
7, 3 दूनी 6, ये हमारा जीरो, हमारा ये वाला है, जीरो उतार लिया ऐसे। 6750 ये एक वर्ष का आ गया, दूसरे वर्ष के में भी इसमें रख लेते हैं 6750। चलिए अब 6750 का एक बार और निकाल लेते हैं। 6750 बटे 3/20। चलिए इससे जीरो से जीरो गया हमारा। इसकी गुणा कर लेते हैं हम। 3 पंजा 15 हासिल का 1, 3 सत्ते 21 और 1, 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 सत्ते 21 और 1 हासिल का 2, 22, 3 दूनी 3 6 18 और 2 हासिल के 20। तो ये आ गया 20/25/2। चलिए कर लेते हैं, काट लेते हैं इसे हम। 2 1 ना 2, पूरा पूरा काटिए हमें 10 बार। 2 1 ना 2, 2 1 ना 2, 5 बची यहाँ पे, 2 दूनी 4, 1 बची यहाँ पे, पॉइंट लगा के जीरो उतार लिया हमने। 2 पंजा 10। तो ये हमारा आ गया 12.5। आप इसे जोड़ लीजिए, यही आंसर आता है। पूरा जोड़ लीजिए, वही आंसर आएगा हमारा। 6750, 6750। तो ये हमारा आ गया 0 0 0 आ गया। 5 दूनी 10 का 0, 7 दूनी 14 15, 6 दूनी 12 13, 13,500। 13,500 में 13,500 में हम अपना ये ब्याज या जोड़ लेते हैं। पॉइंट लगा लिया यहाँ पे, जीरो उतार लिया, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लिया। ये आ गया हमारा 10,12,5 0। चलिए जीरो से जीरो का मतलब नहीं रहता हमारा 5, 2 पॉइंट का पॉइंट आ गया 1, 5 4 1। यही हमारा आंसर आया था पहले से दूसरे से तरीके से भी। 14,512.50 यही आया था। यही हमारा आंसर इस दूसरे तरीके से आता, ये इस तरीके से आता। कोई सा भी तरीका जो उनसे आपको हल्का लगता है उस तरीके से कर लीजिए। इनमें से ऑप्शन है कोई सा, इनमें से ऑप्शन कोई सा नहीं है, तो हमारा आंसर यही आता है इसमें, इनमें से कोई नहीं। जो सा तरीका आपको अच्छा लगा उस तरीके से आप कर लीजिए। चलिए अगले सवाल के बारे में देखते हैं हम। चलिए आइए हम दूसरे सवाल के बारे में जानकारी करते हैं इसकी। दूसरा सवाल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का, पहला सवाल हमने कर दिया है। चलिए 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6% हो। चलिए निकालते हैं इसे हम। 4% की फ्रैक्शन कितनी है हमारी, कर लेते हैं। 4 का ना 4, 4 से 25 बार, तो 1/25 हमारी 4% की आ गई। 5% की फ्रैक्शन कितनी है हमारी, 5/100, जिससे नहीं निकलती हम निकाल के बता रहे हैं। 5 का ना 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/20। सही है। 6% की फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम, 6/100। चलिए तोड़ कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजा 10। तो हमारी सबकी फ्रैक्शन ये आ गई। चलिए रख लेते हैं हम। 25 से हम 26 पे गए, 20 से हम 21 पे गए। चलिए 50 से हम 53 पे गए। चलिए कर लेते हैं हम इसे, छोटा कर लेते हैं, जैसे तरीके से कट जाता है उसे काट लेते हैं। 2 से काट लें, 2 2 2 2 से 13 बार, 2 से 10 बार। चलिए 25 पंजे 125, हमारा डबल जीरो उतार लिया। चलिए इनकी गुणा कर लेते हैं अब हम। इनकी गुणा कर लेते हैं हम। 13 21 गुणा 53। इसकी गुणा आती है हमारी, इसकी गुणा आ जाएगी हमारी, कर लीजिए इसे, 14,469 करके देख लीजिए जाए। 13 का ना, इसी गुणा करें, 13 का ना 13, 13 का ना 13, 13 दूनी 26 और 1 27। चलिए इसकी गुणा कर लेते हैं हम 53 की। 273 गुणा 53, 273 गुणा 53 कर लेते हैं हम। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 1, 3 सत्ते 21 का 1 आ गया, हासिल के 2 हो गए हमारे। 3 दूनी 6 2 8। चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 तिया 15, हासिल का 1 आ गया। 5 सत्ते 35 और 1
36 हासिल के 3 आ गए। 5 दूनी 10 और 3 13, तो ये हमारा हो गया 9 6 8 6 14 का 4 हासिल का 3 और 1 4 1, तो ये हमारा आ गया 14,469। 14,469 आ गया हमारा गुणा करके। चलिए कर लेते हैं इसे हम। ये आ गया हमारा 14,469। ब्याज निकाल लेते हैं इस पर हम। ब्याज कितने का आ गया हमारा, घटा लीजिए इसे। चलिए घटा नहीं, क्या निकाल लें। ब्याज आ गया हमारा इसमें, घटा लीजिए। 9 6, 4 में से 1 गया, मतलब 5 में से 1 गया, 1, मतलब 15 में से 4 गया, ये सही है। 9 1, तो ये 1969 बच गया हमारा। चलिए निकाल लेते हैं, किस पे निकलेगा, 10,000 पे। 10,000 बटा 12,500 गुणा 1969। चलिए काट लीजिए इसे। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो गए। 25 से काट लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, सही है। चलिए नज़र आ रहा है सबको। चलिए इसकी गुणा कर लीजिए आप। 1969 के 4 की कितनी आती है हमारी, 1969 की 4 गुणा आती है हमारी, ये आती है 7876 बटा ये हमारा 5 है। चलिए कर लीजिए इसे, यहाँ से काट लेते हैं अब। 5 ही का ना 5, 3 बच गया, यहाँ 38 हो गया, 5 सत्ते 35, नहीं ये आ गया 5 ही का ना 5, 2 बचेगा यहाँ पे, 7 है ना, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 बच गया, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37 बच गया, 26 हो गया हमारा। 5 पंजा 25, बन बच गया हमारा, 5 दूनी 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये आ गया 1575.2। ऑप्शन में देख लीजिए, टू का मतलब जीरो लगा लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। 1575.2 आंसर में ऑप्शन में है। रुपये 1600, 1625.80, रुपये 1575.20, 2,000, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए आप। नोट कीजिए आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, ये सवाल नंबर हमारा तीसरा है, शुरू करते हैं। चलिए ऑप्शन भी है हमारे, आप हल कीजिए। ये हमारा रुपये 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दो वर्ष का होगा सर, यहाँ पे 2 वर्ष का 10% 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होगा, तथा चलिए कितना होगा कर लेते हैं हल से हम। एक वर्ष में हमारी कितनी छमाही होती हैं, जहाँ भी छमाही दे बुझे तो दर का कर लीजिए आधा, समय का कर लीजिए दुगना। दर का आधा, समय का कर लीजिए वर्ष का दुगना। दुगना चलिए, दर हो जाएगी हमारे यहाँ पे 5%। दर हो जाएगी हमारी 5%। समय हो जाएगा हमारा 4 वर्ष। चलिए 5% की फ्रैक्शन हमारी कितनी है, सभी को याद होगी, नहीं तो हम बता रहे हैं निकाल के। 5 का ना 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/20 फ्रैक्शन आ गई हमारी। हमारे तो याद है। अब निकाल लीजिए 4 वर्ष के वर्ष के लिए। 20 से 21 पे गए, 20 से 21 पे गए, 20 से 21 पे गए, 20 से 21 पे गए। चलिए हमने कहा था आपको घन याद कर लेना, ये वर्ग याद कर लेना, 20 तक के तो होनी चाहिए कम से कम। चलिए कर लेते हैं इसकी। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 100 कर लीजिए। 2 दूनी 4, 8 दूनी 8 दूनी 16, 16 कर लीजिए। 16 मतलब 4 जीरो लग गए हमारे, 1,00,000
60,000। सही है। आप 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। आप इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा? कर लीजिए आप। ये आएगा इसका निकल के 19,000 ना, मतलब 19,44,000, 19,04,481। ये आएगा हमारा निकल के 19,04,481। आप इसमें से मूलधन घटा दीजिए। 19,44,481 में से 1,60,000 घटा दीजिए। 1,844, 9 में से 6 गया 3, तो ये आ गया हमारा 34,481। ऑप्शन में देख लीजिए है क्या कहीं? 34,846 है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। 34,481 हमारा दूसरा ऑप्शन है। ये हमारा बी ऑप्शन आंसर है यहाँ का। चलिए नोट कर लीजिए आप। ये आप क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास है, जिसमें हमने तीसरा सवाल कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर हमारा चौथा है। चलिए, रुपये 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो? चलिए शुरू करते हैं। 20% दे रखा हमारे। 20% को एक वर्ष में कितनी वो होती है? एक वर्ष में कितनी जमाई होती है? हमारी 4। 4 से हमारी 20% को 5% हमारी दर आ गई। सही है। अब ये 9 माह का दे रखा हमारा। 9 माह में कितनी है हमारी? 9 बटा, ऐसे कर लीजिए इसे यार। ऐसे नहीं निकाल ले तो ऐसे निकाल लीजिए। 4-5% आए, ये तो ऐसे निकाल लीजिए। 20/12 गुणा 3, 3 चौक 12, 4 से 5%। सही है नहीं? 5% आ गई हमारे यहाँ से। किसी तरह से समझ लीजिए आप। 5% तो हमारी आ गई दर। ये आ गई हमारी 5% दर। वर्ष समय कितना हो जाएगा हमारा? समय हो जाएगा हमारा 3 वर्ष, 3 माह, 3 वर्ष। समय हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। सही है। अब कर लीजिए। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? हर एक सवाल में हमने फ्रैक्शन बताई है, तो 5% की होती है हमारी 1/20। चलिए कर लीजिए। 3 वर्ष तक के लिए बुझा तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। चलिए कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 जीरो में 3 जीरो लगा दिए, मतलब 8,000। 21 का घन कितना होता है हमारा? ये होता है हमारा 21 का घन 9261। हमारी याद है? अगर नहीं याद है तो आप निकाल ही सकते हैं इसे। 9261। ब्याज कितने का आया हमारा इस पे ब्याज आ गया 1,629 में से 8 गया 1, या ये 1,261 निकाल लीजिए इस पे। अब हमारा निकाल लीजिए 16,000 बटा 8,000 गुणा 1,261। चलिए करिए। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 8 से 2 गया, तो इसकी गुणा कर लीजिए आप। 2 एक ना 2, 2 छक्का 12, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, 2 एक ना 2, तो ये हमारा आ गया 2,522 रुपये। ऑप्शन में है देख लीजिए। 2,530, 2,524, 2,522, ये हमारा सी ऑप्शन है। यही हमारा आंसर है इसका। चलिए आगे देखते हैं सवाल। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर हमारा 5वां चक्रवृद्धि ब्याज का है। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल है हमारा, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12% वार्षिक दर से रुपये 2,500 की धनराशि कितने वर्ष में रुपये 2,809 हो जाएगी? चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा बोला अर्धवार्षिक रूप से, मतलब एक वर्ष में कितने वर्ष वार्षिक होती है? मतलब 2 वार्षिक, अर्धवार्षिक वार्षिक। तो हमारा है ये 12/2, 2 छक्का 12, हमारी 6% दर निकल के आ गई। चलिए फ्रैक्शन में कर लेते हैं हमसे 6 को, मतलब फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं हम। 2 तिया 6, 2 पंजा 10, मतलब 3/50। तो हमारी कितने वर्ष के लिए बुझा, कितने वर्ष में हो जाएगा यह? चलिए कर लेते हैं हम इसे। कितने वर्ष में हो जाएगा? 50 से 53, 50 से 53,
चलिए करके देख लेते हैं इसमें हम। कितने वर्ष तक हमारे 2809 2500 बन जाएंगे। 5 पंजे 25, 2500 होगा हमारे। 53 का वर्ग कितना होता है हमारा? हमने आपसे कहा था वर्ग तो आपको कम से कम 20 तक के वर्ग का घनमूल याद होने चाहिए। ये होता है हमारा 2809। सही है। चलिए 2809 कितने वर्ष में हो जाएगा हमारा? एक वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं? 2। तो आप ये मत सोचना ऑप्शन देख के कहाँ 2 वर्ष हो गए, नहीं। एक वर्ष में हमारे कितने वो हैं? 2 अर्धवार्षिक होते हैं। तो मतलब 6 महीने जुड़ गए हमारे। 6 महीने, ये 6 महीने प्लस 6 महीने, तो मतलब हमारा हो गया पूरा 1 वर्ष। तो हमारा आंसर है इसमें 1 वर्ष। आप ऑप्शन देख के 2 वर्ष नहीं लगाएंगे। जल्दी पेपर में जल्दी करते हैं, आंसर देखा एकदम आ गया, मगर देखना जरूर है। 1 वर्ष में कितनी वो होती है हमारी? 6 महीने ये 6 महीने ये, मतलब 1 वर्ष। आंसर हमारा ए ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर हमारा ये 6ठा है। चलिए ये चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं हम। चलिए सवाल नंबर हमारा 6ठा है। इससे पहले 5 सवाल हमने करवा दिए हैं इसी क्लास में। चलिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में रुपये 14,08,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो? चलिए अर्धवार्षिक दे रखी है, मतलब एक वर्ष में कितने बार वो होते हैं हमारे? 2 छमाही होती हैं, अर्धवार्षिक हो गई। चलिए परसेंट निकाल लेते हैं हम। फ्रैक्शन 2, तो 2/12/2 मतलब 6% फ्रैक्शन आ गई हमारी। 6% की फ्रैक्शन अभी इससे पहले सवाल में निकाली थी हमने। कितनी आई थी? 3/50। चलिए तो कितने, मतलब ये दे रखा है हमारा 1,25,000। चलिए कर लेते हैं कहाँ तक होता हमारा। 50 से 53 पे गए, 50 से 53 पे गए, 50 से हम 53 पे गए। चलिए 5 पंजे 25 पंजे 125, 3 जीरो ताल लिया हमने, आ गए 1,25,000। सही है। 53 का घन कितना होता है हमारा? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये तो हमारी याद है, आप निकाल कर देख लेना। 14,88,000 मतलब 8,877। चलिए यही है हमारा। अब चलिए कर देख लेते हैं हमारा ये कितने दे रखा है, मतलब 3 वर्ष दे रखे हैं, मतलब 3 छमाही दे रखी हैं हमारी। सही है। ये इतना आ गया हमारा, पूरा पूरा आ गया। ये वाला ये आ गया मूलधन, ये वाला ये आ गया। सही है जो पूछा था। चलिए अब एक वर्ष में हमारी कितनी छमाही होती है? तो ये हमारी 6 महीने ये हो गए, एक के 6 महीने ये हो गए हमारे, 6 महीने ये हो गए हमारे। तो कितने हो गए हमारे? 6 और 6 12, मतलब 1 वर्ष। और ये हमारे 6, 1 वर्ष 6 महीने। कौन सा ऑप्शन है हमारा? देख लीजिए आप। ये हमारा देखा 3.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, मतलब 2 से 1 बटा 2 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष हमारा, मतलब 1.5 वर्ष हमारा ये ऑप्शन में है। यही आंसर है हमारा। आप ये नहीं देखना कि 3 वर्ष का दे रखा, 3 वर्ष मतलब ये दे रखा ना अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक तो 1 वर्ष में 2 ही छमाही होती हैं, तो इसलिए हमारे 6 महीने ये हो गए। 6 महीने का ये निकल आया, 6 महीने का ये निकल आया, 6 महीने का ये निकल आया, तो मतलब 1 वर्ष 6 महीने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया, 6ठा भी। चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर हमारा ये 7वां है। चलिए जानते हैं सवाल नंबर 7 के बारे में भी। ये सवाल हमारा 2 तरीके से हो जाएगा, जिन से तरीके से आप को अच्छा लगा उस तरीके से कर लीजिए। चलिए ये 5% दे रखा हमारे 2 वर्ष के लिए, तो 5% की फ्रैक्शन हमारी कितनी है? 1/20। सभी को पता होगा 1/20 फ्रैक्शन है। हम हर सवाल में फ्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो सभी को याद हो गया होगा, ये निकाल लीजिए। 1/20 हो गई फ्रैक्शन इसकी। चलिए 2 वर्ष के लिए कर रखा था हम, 2 वर्ष के लिए डिब्बा बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गया हमारा। तो 1,000 रुपये का 1/20, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 पंजा
10, तो 50 यहाँ पे आ गया 1 वर्ष का, 50 यहाँ पे आ गया हमारा 1 वर्ष का। अब 50 को निकाल लीजिए यहाँ पे इसका, 50 गुणा 1/20। चलिए काट लिया, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हमारा 2.5। चलिए अब पूछा क्या इसमें, साधारण ब्याज का अंतर। तो हमारा साधारण ब्याज जो आता है ये आता हमारा साधारण, ये हमारा साधारण ब्याज आता है। अब पूछता पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जिससे जोड़ने से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसमें हमारा साधारण ब्याज आएगा हमारा 2.5। तो ऑप्शन में देख लीजिए आप, 2.50 है क्या ऑप्शन में, 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये 50 पैसे, 2.50 पैसे, ये हमारा ऑप्शन में है 2.50 पैसे। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये तरीका बहुत ही आसान है, किसी भी जो पूछे इस तरीके से निकलता सवाल, हर एक सवाल में यूज आएगा ये तरीका। चलिए ये हमारी चक्रवृद्धि बैच की पहली क्लास है, कुछ बोलने में परेशानी पड़ रही है, पहली क्लास है हमारी, सब कर सबको मैनेजमेंट कर लेंगे हम। ये पहली क्लास है हमारी, कुछ बोलने में भी हिचकिचाई है दोस्तों। अगर हमारी क्लास में कोई थोड़ी सी त्रुटि भी हो जाए हमसे, तो कमेंट बॉक्स में सुझाव देना। चलिए हमारा सवाल नंबर 7वां था, आगे देखते हैं सवाल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल नंबर 8वां है चक्रवृद्धि ब्याज का। चलिए शुरू करते हैं। यह है सवाल हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में रुपये 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। चलिए 1 वर्ष में हमारी है 650, 1 वर्ष, 2 वर्ष में हमारी है कितनी है हमारी 676। कितने का अंतर आ गया हमारा, वर्ष का 1 का है, 1 वर्ष का है, तो 6 आ गया हमारा, 7 में से 5 गया 2, मतलब 26 का अंतर आ गया हमारा 1 वर्ष का। 1 वर्ष बराबर है 26, 1 वर्ष बराबर है 26 हमारे। चलिए कर लेते हैं इसे, 26, 1 वर्ष बराबर है 26 बटे 650 गुणा 100। चलिए कर लेते हैं, ये गया 0, 13 दूनी 26, 13 पंजा 65, 5 से 2 बार, तो हमारी प्रतिशत कितनी आ गई हमारी, 4% निकल के दर आ गई हमारी। चलिए अब आगे कर लेते हैं, 4% दर निकल गई, तो 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, 1/25। सही है, हमारी 1/25 हो गई फ्रैक्शन हमारी। तो हम कितने कैसे कैसे कर लेते हैं, 25 से हम 26 पे गए, मतलब 1 वर्ष के बुझा नहीं, इसलिए 25 से हम 26 पे गए। चलिए कर लेते हैं अब, 25 से हम 26 पे गए, 1 बराबर दे रखा हमारे 26 के, 1 बराबर दे रखा हमारे 26 के। तो चलिए कर लेते हैं हम, 650 बटे 26 गुणा ये 25। चलिए कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 50 बार कट गया, इससे 2 से और काटने से हम 25 बार, 2 पंजे 10, मतलब 2 से काट लेते हैं 25 बार, 25 दूनी 50, 25 गुणा 25 कितना आता है हमारा, 25 गुणा 25, 25 कितनी गुणा होती है हमारी 625। ये हमारा आंसर आ जाता है। चलिए आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये हमारा आंसर आ जाता है। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारी क्लास पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी चक्रवृद्धि बैच की पहली क्लास थी, जिसमें हमने 8 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास को हम वहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये हमारी क्लास पहली ही, कुछ बोलने में भी कुछ गलती हुई हो हमसे तो हमें क्षमा करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में सुझाव दें अगली क्लास हम कैसी बनाएं कैसी नहीं बनाएं। दोस्तों जल्द से जल्द अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें, हर एक एग्ज़ाम के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण रहेगी।